दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम खाली प्राइस एक्शन को देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपको एक अच्छे खासे स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ही अच्छा है। तो पहले स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे और फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे व्हाट वी नीड। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम इस्तेमाल करके इसमें ट्रेड करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे हम नो इंडिकेटर यानी कि इंडिकेटर का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद प्रीवियस डे हाई लो लेवल्स, यानी कि जो पिछला दिन था उसका जो हाई है और उसका जो लो है उसके लेवल्स हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन हम 1 डे बिफोर करने वाले हैं और उसके बाद ट्रेडिंग डे में हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद मार्केट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे। तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक हम नहीं चूज करेंगे। उसके बाद जो भी स्टॉक हम चूज कर रहे हैं वो स्टॉक एक तो सपोर्ट पे होना चाहिए या तो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और उसमें आगे जाकर ट्रेड करने के लिए। अभी यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं द स्ट्रैटेजी रूल्स। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रूल्स क्या है, किस तरह से हमें इसमें ट्रेड करना है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले मैं आपको रूल्स समझा देता हूं और उसके बाद ये रूल्स के साथ हमें किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो पहले रूल्स हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड का जब भी हमें सेटअप लेना होता है तो हमें क्या करना है, पीडीएच ब्रेकआउट का इंतजार करना है। पीडीएच यानी क्या, प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे हाई का जो भी ब्रेकआउट है उसका इंतजार हमें करना है। तो स्टेप 1 क्या है हम वो देखते हैं। स्टेप 1 हमारी ये है कि मार्क प्रीवियस डे हाई। अभी कंसिडर करते कि ये प्रीवियस डे की इस तरह की कैंडल है, इसका ये हाई है, इसका ये लो है। हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई जो है उसको इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। मैं इसको यहाँ पे इसका लो भी मार्कआउट करता हूँ। वैसे तो बाय करने के लिए हाई को ही मार्कआउट करना है लेकिन लो को हमने मार्कआउट किया है ताकि हमें ये पर्टिकुलर डे की रेंज भी पता चल जाए। तो इस तरह से हमें करना है। ये स्टॉक सिलेक्शन, मान लीजिए ये स्टॉक का हमने सिलेक्शन 1 डे बिफोर किया था और 1 डे बिफोर ये स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद ये कैंडल हमें मिली थी, ये कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो कैंडल का हाई और लो हमने मार्कआउट किया जैसे कि स्टेप फर्स्ट में कहा था। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट। तो 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो ये डेली चार्ट पे जब भी हमने इसके हाई लो मार्कआउट किए, अभी इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो हमें ये समझना है कि ये इसका डेली चार्ट है। अभी डेली चार्ट हमारा कितना है, ये जो हमने इतना मार्कआउट किया है ये डेली चार्ट का रेंज है। मैं इसको इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। ये इसके हाई लो है। हाई लो कितने हैं, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। अभी इसके बाद जो हमारा ये आगे का जो भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको, ये 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से होने वाला है, राइट। तो ये भी बात आप समझ लीजिएगा। अभी हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस। तो 5 मिनट का क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन कहां पे होना चाहिए, अबाउ प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे का जो भी हमने हाई मार्कआउट किया था उसके ऊपर जाकर 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी ये डेली चार्ट था, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, राइट। ये पिंक में जो है वो डेली चार्ट है और जो ब्लू में है वो 5 मिनट का चार्ट है। इस तरह से आपको समझ लेना है। अभी 5 मिनट का ब्रेकआउट का हमने इंतजार किया, ब्रेकआउट मिल गया, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिल गया, इसके हाई और ये इसके लो भी हमने मार्कआउट किए। ये इस तरह से एक कैंडल बनी थी, हम इस तरह से इसको कंसिडर करते हैं। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एंट्री करनी है।
एंट्री के लिए रूल क्या है, बाय अबाउ द ब्रेकआउट कैंडल। तो 5 मिनट की जो भी कैंडल है ब्रेकआउट वाली, उसके हाई के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा बफर लगाकर हमें यहाँ पे बाय की एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके नीचे यानी कि समवेयर यहाँ पे हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमारा कौन सी लेवल पे होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और उतना डिस्टेंस जो भी बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 1 डिस्टेंस बन रहा है तो इससे डबल डिस्टेंस हमें करना है और वहां पे डबल डिस्टेंस पे हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर कोई स्टॉक में 5 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 10 रुपीज का हमारा टारगेट आना चाहिए। इसको हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। तो इस तरह से करना है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको बाय साइड का सेटअप समझ में आया होगा। अभी हम सेल साइड के रूल्स देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल यानी कि शॉर्ट ट्रेड सेटअप। सेल करने के लिए किस तरह से करना है, तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये हमारे रूल्स है और उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेने वाले हैं। तो इसको मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूं। तो हमें क्या करना है, पीडीएल ब्रेकआउट यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है और उसके बाद ट्रेड करना है। तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, मार्क प्रीवियस डे लो। अभी मान लीजिए प्रीवियस डे की कैंडल है, इस तरह से इसका ये लो है, इस तरह से इसका हाई है। हमें क्या करना है, इसका लो मार्कआउट करके रखना है। मैं इसका हाई भी मार्कआउट करता हूं, उससे क्या हो जाएगा कि डे की रेंज पता लग जाएगी। तो ये हमारी डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे जो भी स्टॉक में हमें ट्रेड करना है उसका रेंज मार्कआउट करने के बाद उसको ट्रेडिंग डे में हमें 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट करना है। तो ये पिंक में जो भी अभी मैं बताने वाला हूं ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। अभी हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट यानी कि 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। ब्रेकआउट कहां पे होना चाहिए, बिलो प्रीवियस डे लो। तो ये जो प्रीवियस डे का लो था उसके नीचे 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का ब्रेकआउट होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इस तरह से हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, सेल बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल इसके लो के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस अबाउ द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसके अबाउ, उसके हाई के थोड़ा सा ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट क्या होने वाला है, टारगेट एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 यानी कि ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे एंट्री से स्टॉप लॉस का, इससे डबल डिस्टेंस हम नीचे हमारा टारगेट लगाएंगे। मान लीजिए 5 रुपीज का ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस दिख रहा है तो 10 रुपीज का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेल सेटअप होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। और जैसे कि हमने कहा कि ये जो कैंडल हमें ढूंढनी है प्रीवियस डे की, तो बाय करने के लिए सपोर्ट की कैंडल रहेगी और सेल करने के लिए रेजिस्टेंस की कैंडल रहेगी, बियरिश कैंडल रहेगी सेल करने के लिए, बुलिश कैंडल रहेगी बाय करने के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल रहेगी तो उसमें हमें और भी बेनिफिट मिलने की संभावना होती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्टॉक ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट पे आया। ये सपोर्ट पे आने के बाद मल्टीपल कैंडल्स आपको रुकते हुए यहाँ पे दिखे हैं। आप देख सकते हैं ये कैंडल का भी लो लगभग ये एरिया ऑफ सपोर्ट पे था। ये भी कैंडल रिकवर होती हुई दिखी, बुलिश बनी, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ था तो ये ट्रेड सेटअप में नहीं आया। ये रेड कैंडल थी, इसका भी सपोर्ट वहां पे ही था। उसके बाद ये फिर से ग्रीन कैंडल आई, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये फिर से हमारे ट्रेड सेटअप में नहीं आया। फिर से ये देखेंगे तो ये कैंडल का लो वहां पे ही था। अभी ये कैंडल पे देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जिसको हैमर पैटर्न कहते हैं। ये सिंगल कैंडलस्टिक का रिवर्सल का पैटर्न होता है। ये पैटर्न बन गया। उसके बाद देखेंगे तो इसका हाई अगले दिन में भी ब्रेक होता हुआ दिखाए, तो ये कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये 5 मिनट को भी सेटिस्फाई करता तो इसका हाई लगभग अगर हम देखेंगे तो 1409 के आसपास था। ये प्रीवियस कैंडल का हाई, हैमर का हाई, और जो भी ट्रेडिंग डे की कैंडल थी इसका हाई अगर हम देखेंगे तो लगभग 1428 के आसपास गया। तो एक बढ़िया सा यहाँ पे एक ट्रेड बना था। तो इस तरह से ढूंढना है। अभी मैं डेली चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। हालांकि ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो लगभग जहां पे ओपन हुई थी
और थोड़ा सा नीचे आती हुई दिखे, लेकिन उसमें जो मोमेंटम बना कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर के साइड में जाती हुई दिखे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। अब ये क्विकली हम सेल सेटअप भी देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस पे एक बियरिश कैंडल बनी। ये कैंडल किस तरह से बनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये कैंडल का हाई यहाँ पे था और ये कैंडल का लो यहाँ पे था, तो दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे एक बढ़िया सा गैप बना था। तो जब भी रेजिस्टेंस पे एक बियरिश कैंडल बनती है और वो भी इस तरह का गैप क्रिएट करके बनती है, तो स्टॉक में डेफिनेटली फॉल आने की संभावना होती है और वो फॉल ये गैप को फिल करता है, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद अगली ही कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसका लो ब्रेक हुआ, लो की रेंज लगभग देखेंगे तो 1577 के आसपास थी, और ये कैंडल जहाँ तक नीचे गई है ट्रेडिंग कैंडल, इसका जो लो बना है तो वो लगभग 1540 के आसपास बना है। इसका ओपन भी देखेंगे तो जहां पे ओपन हुआ तो लगभग ओपन होने के बाद इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल आता हुआ दिखा है और ये स्टॉक बहुत सारा नीचे गया है। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा यानी कि आपके हिसाब से मूवमेंट आई होगी हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो इसने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया होगा। तो 5 मिनट के चार्ट पे आप इस तरह के सेटअप ढूंढकर थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख सकते कि किस तरह से वर्कआउट होता है। मैं यहाँ पे आपको खाली डेली चार्ट पे बता रहा हूँ, आप लाइव चार्ट भी ढूंढकर उसमें भी देख सकते कि ये किस तरह से पैटर्न बनने के बाद 5 मिनट के चार्ट पे किस तरह से वर्कआउट होता है। थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। तो ये सेल साइड सेटअप हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना होगा। ट्राई टू बाय एट सपोर्ट एट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बुलिश कैंडल। जब भी आपको बाय करना है तो सपोर्ट पे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए और ऐसे स्टॉक ढूंढिए कि जहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बुलिश कैंडल दिख रही है। ट्राई टू सेल एट रेजिस्टेंस एट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बियरिश कैंडल। अगर हमें सेल करना है तो रेजिस्टेंस पे स्टॉक ढूंढिए और वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू फाइंड सेटअप इन फर्स्ट 1 to 2 आवर्स ऑफ मार्केट। ये जो ट्रेड सेटअप है अगर मार्केट ओपन होने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर हमें मिलता है तो इसकी एक्यूरेसी और मोमेंटम अच्छा खासा मिलने की संभावना होती है। अगर आफ्टरनून सेशन में यानी कि आफ्टर 11 AM या तो 12 PM के आसपास अगर ये सेटअप मिल रहा है और मार्केट उतना मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, तो जो आफ्टरनून का सेशन रहता है वहां पे पूरा वॉल्यूम डल रहता है और वहां पे मोमेंटम नहीं मिलता, पूरा बोरिंग सेशन रहता है, वहां पे इंट्राडे में ट्रेड करने का उतना फायदा नहीं होता। फर्स्ट 1 to 2 आवर में अगर हमें ये मिलता है तो वहां पे ये फायदा होता है कि स्टॉक अगर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो तेजी से मूवमेंट आने की संभावना होती है और रिजल्ट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि फर्स्ट 1 to 2 आवर में यानी कि फर्स्ट 2 आवर के अंदर स्टॉक्स का ट्रेडिंग सेटअप दिखता है तो बेहतर होता है। अवॉइड ट्रेडिंग इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में अगर कोई सेटअप दिखता है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। खाली ये ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं और सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल पे आपको ढूंढना है, साइडवेज मार्केट को इसमें अवॉइड करना है। टेक ओनली 1 to 2 ट्रेड्स पर डे। आपको पहले दिन ही सोच के रखना है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और रनिंग डे में यानी कि ट्रेडिंग डे में आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेने हैं, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। स्टॉप लॉस आएगा एग्जिट करना है, टारगेट आएगा एग्जिट करना है, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। उसके बाद ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को लगाकर ही ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आएगा तो फॉलो करना है। और प्रैक्टिस विथ पेपर ट्रेडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, तो इमीडिएटली अगले दिन में पैसा इन्वेस्ट करके कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मार्केट के बारे में पता नहीं होता, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता, किस तरह से रनिंग मार्केट में स्टॉक बिहेव करता है उसके बारे में पता नहीं होता, तो उसके लिए डायरेक्ट अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बैक टेस्टिंग में किस तरह से वर्कआउट हुआ है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो देखना चाहिए। उसके बाद जब भी हम उसको बैक टेस्ट करके उसका कॉन्फिडेंस हम में आता है तो फिर लाइव मार्केट में हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। खाली देखना चाहिए कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, खाली समझना चाहिए कि प्रीवियस डे में हमने ये मार्कआउट किया, फिर ट्रेडिंग डे में हमने 5 मिनट का ब्रेकआउट का इंतजार किया, फिर स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो पेपर पे लिख के रखना है।
ऐसा आप 1-2 महीने करके देख सकते हैं कि कितने बार टारगेट आ रहा है, कितने बार स्टॉप लॉस आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो पूरी तरह से पेपर ट्रेडिंग के साथ ही जाना है, पूरा समझ लेना है। और उसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो कम से कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी है, यानी कि आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, खाली आपका ध्यान स्ट्रैटेजी पे ही रहेगा। तो कम से कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे सक्सेस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और फिर आपके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।